हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी विषय के पाठ नंबर 13 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है ओ की मात्रा। ओ की मात्रा को कैसे लिखा जाता है आपको बगल में दिखाई दे रहा है। ओ की मात्रा एक खड़ा लाइन, फिर थोड़ा सा टेढ़ा होता हुआ ऊपर की ओर घुमा हुआ, वही है ओ की मात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं। पढ़ो और समझो। ओ की मात्रा का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है, इसको आप सबको पढ़ना है और साथ ही समझना भी जरूरी है। पहला है क हलंत ओ की मात्रा को। तो यहाँ पर क के साथ ओ की मात्रा थोड़ा सा आगे लगाकर उसका उच्चारण, क का उच्चारण जो है को बनाया गया है। फिर आता है त हलंत ओ की मात्रा तो। ल हलंत ओ की मात्रा लो। च हलंत ओ की मात्रा चो। न हलंत ओ की मात्रा नो। फिर सा हलंत ओ की मात्रा सो। फिर ट हलंत ओ की मात्रा टो। उसके बाद भ हलंत ओ की मात्रा भो। फिर ह हलंत ओ की मात्रा हो। तो ये सब है ओ की मात्रा का प्रयोग। आइए आप क्या करते हैं, शब्दों में ओ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार से होता है उसे देखते हैं। देखो और पढ़ो। पहला है ना ओ की मात्रा टा, क्या हुआ नोट। फिर ये है नोट। नोट जो है, जो दिखाया गया है वही नोट है। का हलंत ओ की मात्रा याला कोयल। कोयल यानी ये चिड़िया जो आवाज कैसी आवाज करती है, कू कू करती है। और भी शब्द देखते हैं। यहाँ है ढा हलंत ओ की मात्रा ला, क्या हुआ ढोल। ढोल ये चीज है जिसे गाना गाते वक्त बजाते हैं। म ओ की मात्रा र, यानी म हलंत ओ की मात्रा र, मोर। मोर यानी एक पक्षी और साथ ही हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी यानी नेशनल बर्ड भी माना जाता है। स र हलंत ओ की मात्रा व र, क्या हुआ सरोवर। सरोवर यानी जहां पर ढेर सारा पानी जमा हो, जिसके कोई भी आने या जाने की रास्ता ना हो, यानी बड़ा सा एक झील को कहते हैं सरोवर। ख र ग हलंत ओ की मात्रा स, खरगोश। खरगोश यानी ये जानवर जो क्या खाता है, गाजर खाता है, घास खाता है, उसे कहते हैं खरगोश। पढ़ो और समझो। अब आते हैं कुछ शब्द जो ओ की मात्रा से बने हुए, फिर से देखते हैं। च ओ की मात्रा र, चोर। सा ओ की मात्रा र, शोर। चोर यानी जो चोरी करता है, शोर यानी आवाज तेज करना को कहा जाता है शोर। फिर मोर यानी एक पक्षी। कोट यानी जो लोग पहनते हैं कोट। नोट यानी रुपया पैसा। खोट यानी किसी में कुछ कमी होना, किसी चीज में कुछ कमी होना को कहते हैं खोट। जोश, जोश यानी क्या है, जोश होना, किसी चीज में ढेर सारा जोश, ताकत कुछ करने के लिए होना कहते हैं जोश। होश, होश यानी जैसे हम कभी कभी बेहोश हो जाते हैं या लोग बेहोश हो जाते हैं तो होश में आना को कहते हैं होश। खोज यानी खोज करना, कुछ ढूंढना। रोज यानी हमेशा, रोज। सोच यानी सोचना। गोल यानी कोई गोल चीज। बोली यानी आवाज। फिर भोली यानी कोई भी भोली अच्छी। डोली यानी जहां दुल्हन पुराने समय में जिस पर बैठकर तो शादी होते वक्त दुल्हन अपने पति के घर जाती थी, उसे कहा जाता है डोली। रोटी, रोटी यानी जिसे लोग खाते हैं, आटा से बनाया हुआ, उसे कहते हैं रोटी। छोटी यानी सबसे छोटी। फिर मोटी यानी जिसका वजन बहुत बड़ा है, उसे कहा जाता है मोटी। फिर बोतल, ब ओ की मात्रा ताला बोतल। हा ओ की मात्रा टाला होटल। होटल यानी
क्या है, जहाँ पर लोग खाना खाते हैं, लोग कभी कभी मुश्किल में पड़ने पर बैठते हैं, उसे कहा जाता है होटल। फिर कोयल, कोयल भी एक पक्षी है, मैंने बताया था कू कू करती है, क ओ की मात्रा याला कोयल। फिर कोमल, क ओ की मात्रा मौला कोमल, कोमल यानी जो सॉफ्ट सॉफ्ट चीजें होते हैं उन्हें कहा जाता है कोमल। मोटर, म ओ की मात्रा टर मोटर, मोटर यानी कोई भी मोटर गाड़ी हो सकती है। फिर जोकर, ज ओ की मात्रा कर जोकर, जोकर यानी क्या है, जो हंसाता है उसे कहा जाता है जोकर। द ओ की मात्रा पहर दोपहर, दोपहर यानी सुबह और दिन के बीच के समय को कहा जाता है दोपहर। कम, म ज ओ की मात्रा र कमजोर, कमजोर यानी जिसकी ताकत नहीं है शरीर पे उसे कहा जाता है कमजोर। उसके बाद सा ओ की मात्रा म व आ की मात्रा र सोमवार, सोमवार यानी क्या है, जो हफ्ते का पहला दिन रविवार आता है, रविवार यानी संडे, मंडे यानी सोमवार। ऐसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसे 7 दिन होते हैं हफ्ते में, तो उन्हीं में से एक दिन है सोमवार, जो पहला दिन है यानी मंडे। मनोहर, म न ओ की मात्रा हारा मनोहर, मनोहर यानी क्या है, बहुत ही सुंदर, उसे कहा जाता है मनोहर। सारा ओ की मात्रा वारा सरोवर, सरोवर यानी मैंने बताया था झील। अखारा ओ की मात्रा ट अखरोट, अखरोट यानी एक खाने की चीज जो बादाम की तरह ही होता है, बहुत टाइट होता है यानी बहुत कठोर होता है, तोड़ने में उसे बहुत मुश्किल होता है, उसे तोड़कर फिर भी लोग उसके अंदर छिपे हुए बादाम जैसी चीज को खाते हैं। अब आते हैं इस चित्र को देखते हुए हम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ते हैं। आपको यहाँ एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, उसमें एक लड़का ढोल बजा रहा है, एक लड़की फिर कुछ कर रही है, कुछ रंग, एक लड़का फिर रंग ऊपर फेंक रहा है, इस तरह के कुछ एक्टिविटी हो रहे हैं, कुछ काम हो रहे हैं, तो उन्हीं को हम क्या करेंगे, इन नीचे लिखे वाक्यों में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य, आज होली है। क्या है, आज होली है। तो होली आप सब भी जानते हैं, साल में एक बार होली मनाई जाती है। होली में क्या क्या करते हैं लोग, होली में एक दूसरे को मिठाई देते हैं या रंग लगाते हैं, गिफ्ट देते हैं, उसके बाद फिर रंग लगाकर नाचते हैं, खुशियां मनाते हैं। तो आज होली है, तो आगे क्या होता है होली में देखते हैं। मनोहर बहुत खुश है। तो मनोहर नाम का एक लड़का जो है होली के समय में बहुत ही खुश है। उसके बाद टोली वाले आए और कहने लगे, होली आई भाई होली आई, बुरा न मानो होली आई। तो टोली यानी ग्रुप में जो दल बनाकर जो लड़के या बच्चे या जो भी आते हैं उसे कहा जाता है टोली बनाना। तो दल बनाकर आए और होली आई भाई होली आई, बुरा न मानो होली आई बोलकर सबको रंग लगाने लगे और गाना गाने लगे। सबने एक दूसरे को गुलाल लगाया, गुलाल लगाना यानी रंग लगाना। उसके बाद है ढोल बजाकर गाना गाया। क्या किया, ढोल बजाकर गाना भी गाया लोगों ने। उसके बाद फिर गुजिया, समोसे और दालमोट खाए। क्या खाए, गुजिया बोलकर खाने के सामान होते हैं उसे खाया, फिर समोसे भी खाए और दालमोट भी खाए। इस तरह सबने होली मनाई। इस प्रकार से सबने क्या किया, होली मनाया। तो यही है आज का पाठ। और साथ ही अब हम पढ़ेंगे लिंग, लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं। लिंग परिवर्तन, तो लिंग परिवर्तन पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लिंग परिवर्तन यानी किसी भी पुरुष जानवर में भी होते हैं या स्त्री जानवर में भी होते हैं। तो पुरुष यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग यानी स्त्री यानी स्त्रीलिंग। तो इस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यानी लिंग परिवर्तन कर सकते हैं, पुरुष या स्त्री बनाकर, पुरुष को स्त्री बनाकर। तो यहाँ पर भी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनके विषय में जानते हैं। नंबर 1 है पुत्र पुत्री। पुत्र यानी बेटा और
पुत्री का अर्थ है बेटी। काला, काली, काला यानी किसी रंग को कहा जाता है। अगर पुल्लिंग काला होता है तो काला, स्त्रीलिंग का रंग काला होता है तो काली कहा जाए। छोटा, छोटी, नर, नारी, नर यानी पुरुष और नारी यानी औरत। फिर बाल, बाला, बाल यानी छोटा बच्चा और बाला यानी छोटी बच्ची। उसके बाद नंबर 6 पर हाथी, हथीनी, हाथी यानी जो भयंकर या बड़ा सा एक क्या होता है जानवर होता है, उसी जानवर, यह हाथी सभी ने देखा ही है, टीवी में हो या असल जिंदगी में भी देखा है। तो हाथी का स्त्रीलिंग होगा हथीनी। मुर्गा, मुर्गी, मुर्गा जो लड़का होता है मुर्गा और उसका लड़की मुर्गी कहा जाता है। सिंह, सिंहनी, लायन, लायन जो लड़का होता है उसे क्या कहेंगे सिंह, और लड़की जो होती है मादा को कहा जाता है सिंहनी। बंदर, बंदरिया, तो बंदर और बंदरिया, बंदर यानी जो लड़का बंदर होता है और बंदरिया यानी जो लड़की बंदर है। उसका सखा, सखी, सखा यानी लड़का दोस्त और सखी यानी लड़की दोस्त यानी मित्र। तो ये है लिंग्स परिवर्तन वाले शब्द। तो आप इन सबको पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, लेकिन तभी आप इन सबको सीख पाएंगे। और जितने भी नोट्स वगैरह होते हैं उन सबको मुझे अवश्य भेजना है। धन्यवाद।